संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ गया है और इसको लेकर रोज संसद परिसर में जमकर प्रदर्शन हो रहा है। और आज तो जैसे ही विपक्ष ने संसद में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, वैसे ही संसद 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके चलते विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष मोदी सरकार पर हावी नजर आ रहा है। विपक्ष के सांसदों की तरफ से राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि जब तक प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते, तब तक सदन में नीट पेपर लीक पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन सरकार विपक्ष की मांग को अनसुना करते हुए विपक्ष पर ही चर्चा से भागने का आरोप लगा रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया और कहा कि सरकार नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से बचने का बहाना बनाता है। इसी कड़ी में 24 जुलाई को भी विपक्ष ने संसद परिसर में जमकर प्रदर्शन किया और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाए। इस दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जेपी ने राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। ये विधेयक राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में और संशोधन करता है। वहीं सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में हाल ही में छात्रों पर हुई क्रूरता का मुद्दा भी उठाया और खड़गे की तरफ से ये बात रखते ही राज्यसभा की कार्रवाई को 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया और सभापति बिना खड़गे की पूरी बात सुने ही कुर्सी से उठ के चले गए। सभापति जी 20 जुलाई सोमवार को छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज उससे मेरा मन दुखा। भले ही यहाँ खड़गे की बात काट दी गई है, लेकिन विपक्ष भी अड़ा हुआ है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और सरकार छात्रों के साथ की गई क्रूरता पर माफी नहीं मांगती, तब तक विपक्ष के हमले यूं ही जारी रहेंगे। दोनों सदनों में विपक्ष ये बात साफ कह चुका है। वहीं अब संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब देखना होगा कि अगली कार्यवाही में विपक्ष की मांगे मानी जाती हैं या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।